हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। आज हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 के लिए इंग्लिश का सिलेबस क्या है और इसको हम कैसे तैयार कर सकते हैं कम से कम समय में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश के सिलेबस में मेनली जो है पार्ट ऑफ स्पीच से आपकी एरर बनती है। तो पार्ट ऑफ स्पीच आपको ढंग से तैयार करने हैं किसी ग्रामर की बेसिक बुक से। तो चलिए बात कर लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच कौन से होंगे। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन और टाइम एंड टेंस और आर्टिकल, ये सारे जो हैं आपको तैयार करने हैं पार्ट ऑफ स्पीच। इनसे आपकी बनेगी एरर। तो एरर फाइंड करने की आएगी। तो आप एरर यहाँ से अगर इतने टॉपिक तैयार कर लेंगे तो आप एरर को आसानी से जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का भी एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है देखने को बहुत आसानी से। ये क्वेश्चन मिलेंगे ही आपको। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और ईडियम्स, ये वोकैब भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है पेपर में। साथ ही में आपके रीडिंग स्किल की बात करें तो तीन टॉपिक आपके ये दो टॉपिक ये क्लोज टेस्ट और पैसेज। क्लोज टेस्ट और पैसेज, या इसमें से आपको हो सकता है दोनों देखने को मिल जाए पेपर में या एक ही मिल सकता है। तो ये पेपर पैटर्न पर निर्भर है। और मिस स्पेल्ड जो कि वोकैब का पार्ट है, तो मिस स्पेल्ड भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। जो 17-18 टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ से क्वेश्चन आपके डिजाइन होंगे। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेंगे। और हम बात कर लेते हैं कि आपको इसको तैयारी कैसे करनी है। तो हम आपको अगर हम बात करें इसकी सिलेबस के बारे में जिस तरह से दिया गया है, तो इसको हम इंग्लिश को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इंग्लिश को एक तो वोकैब का पार्ट हो सकता है, एक ग्रामर का, एक रीडिंग स्किल का। तो आपको पता है कि रीडिंग स्किल में हम बात कर लेते हैं। रीडिंग स्किल जो होती है वो पैसेज और क्लोज टेस्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक टॉपिक छूट गया है 18 नंबर पर, वहाँ पे लिख लेंगे 80 नंबर पर, जिसको बोलते हैं PQRS। आपके जो 4 सेंटेंस दिए होते हैं और वो क्रम में नहीं दिए होते हैं, मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट इसको कहते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट इसको बोलते हैं। तो ये भी आपका टॉपिक पूछा जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपके चार जो एक वाक्य दिया होता है उसको 4 खंडों में तोड़कर वाक्य का जो है क्रम बदल दिया जाता है, इधर से उधर कर दिया जाता है। उन वाक्य को आपको क्रम में लगाना होता है, तो वही होता है सेंटेंस अरेंजमेंट। तो यहाँ से रीडिंग स्किल का एक पार्ट ये भी है। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो हम तीन इसको जब इंग्लिश को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, तो पहला आता है वोकैब। तो वोकैब के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 8 से 9 क्वेश्चन आपको वोकैब से मिलेंगे। क्योंकि हम बता देते वोकैब में कौन कौन सी चीज़ें आएंगे। ईडियम आपका 1 नंबर का आना ही है, वन वर्ड आपका 1 नंबर का पूछा ही जाएगा। इसी तरह से एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के कम से कम आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। एंटोनिम्स के भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जो है पैसेज में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो वोकैब में आपको 8 से 9 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी वोकैब। इसी तरह से ग्रामर जो है आपको यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं ग्रामर में। जो है जो ग्रामर का वेटेज कम तब होगा जब रीडिंग स्किल पार्ट जो है, जैसे रीडिंग स्किल बात करें, इसमें क्लोज टेस्ट और पैसेज दोनों अगर पूछ लिया जाएगा तो ये 10 नंबर का वेटेज यहाँ से हो जाएगा। तो जब यहाँ से 10 नंबर वेटेज होगा तो ग्रामर से ही कम होगा, तो ग्रामर कम नंबर पूछी जाएगी। तो ये पेपर पैटर्न पर निर्भर है। अगर यहाँ से रीडिंग स्किल में मान लेते हैं कि पैसेज और क्लोज टेस्ट दोनों पूछ लिया, तो डेफिनेटली ग्रामर से ही मार्क्स कम होंगे, तो ग्रामर कम पूछी जाएगी। वैसे अगर रीडिंग स्किल में मान लेते हैं पैसेज ही केवल पूछा गया, तो ग्रामर का वेटेज अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा पेपर में। तो रीडिंग स्किल की बात करें तो 3 चैप्टर इसके अंतर्गत आते हैं, हम बता देते हैं। एक तो क्लोज टेस्ट और दूसरा क्लोज टेस्ट और फिर और इसके एक पैसेज और PQRS, ये तीन जो चैप्टर हैं ये देखने को मिल सकते हैं। तो हम मेंस में PQRS को आप छोड़ कर चल सकते हैं, क्योंकि ये मेंस में पूछा जाएगा जब पेपर CBT 2 होगा। सॉरी, CBT तो नहीं होगा तो इसमें जब मेंस होगा तो उसमें आप PQRS उसके लिए तैयार कर लेंगे, वहाँ पूछा जा सकता है। अभी हम क्लोज टेस्ट और पैसेज की तैयारी करेंगे। तो क्लोज टेस्ट और पैसेज को अच्छे से तैयार कर लेंगे। यहाँ से ये 3 चैप्टर जब बनते हैं यहाँ से हैं, तो अगर 2 पूछे जाएंगे तो 10 नंबर के हो जाएंगे, अगर 1 पूछा जाएगा तो 5 नंबर की पूछी जाएगी। तो रीडिंग स्किल पर आपको ज़्यादा जोर देना है। इसके अलावा अगर यहाँ से 1 पूछा गया तो ग्रामर डेफिनेटली 10 से 12 नंबर की आपकी पूछी जाएगी। अदरवाइज कम पूछी जाएगी। ठीक है, अगर रीडिंग स्किल में दोनों चीज़ें आ गई
तो हम आप बात कर लेते हैं आपको तैयार कैसे करना है, आप कैसे इसको तैयार कर सकते हैं। तो मेनली तीन ही चीज़ें हमको बताएं, इंग्लिश में तीन ही चीज़ें होती हैं, वकैब होता है, ग्रामर होता है और रीडिंग स्किल होता है। तो आप देखिए वकैब के लिए क्या कर सकते हैं, वकैब के लिए आप जो है 20 वर्ड्स डेली आप याद कर सकते हैं। 20 वर्ड्स डेली आप लर्न कीजिए, 20 वर्ड्स लिख लीजिए एक पन्ने पर, एक पेज पर लिख कर उसको अच्छे से लर्न कीजिए उसको। या आप एक काम कर सकते हैं, जो मैंने एक बुक आपको बताई थी, जिसे हमने बताई थी, इंग्लिश ग्रामर की बेसिक बुक आती है और नीतू मैम की आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। वॉल्यूम 1 आप ले लीजिएगा, वॉल्यूम 1, वहाँ से आप ग्रामर कर डालिएगा, ग्रामर, और उसी में वकैब दी गई है, बहुत सारी वकैब है, उतनी आप वकैब कर डालेंगे तो डेफिनेटली वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो आप उसको तैयार कर लेंगे, तो वहाँ से सारी वकैब हम तैयार कर लीजिए। आपको अभी भी आपको मैं बता देता हूँ, 40 से 45 दिन आपको मिल जाएंगे आसानी से पेपर के लिए। तो आप उस बेसिक बुक से आप जो है क्या करेंगे, ग्रामर्स को अच्छे से तैयार कर लेंगे और वकैब तैयार कर लेंगे, तो वहाँ से आपकी दो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो 20 वर्ड्स लर्न डेली। तो अगर आप कोई बुक नहीं मंगाना चाहते हैं तो आप कोई जो है जो प्रीवियस ईयर पूछी गई हैं, आप विभिन्न साइटों से डाउनलोड करके पेपर में वहाँ से जो दी गई हैं तो वो याद कर सकते हैं। अदरवाइज मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो है इंग्लिश ग्रामर की बुक जो है बाय कर लेंगे और उससे ही आपको डेली तैयार करेंगे, उसको ग्रामर तैयार कर लेंगे अच्छे से, उसमें से जितनी भी वकैब दी है आप पढ़ लेंगे तो वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और इसके अलावा आप 2 पैसे डेली सॉल्व करेंगे, 2 आपको रीडिंग स्किल की हैबिट डालनी ही होगी। अन्यथा आपको पता है कि जो पैसेज है बहुत लंबा पूछा जाता है, तो पढ़ने का भी टाइम आपको नहीं मिलेगा, कि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी तभी आप पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे। तो डेली 2 पैसेज आपको सॉल्व करने हैं। इसी तरह से ग्रामर की बुक ले लेंगे तो ग्रामर के रूल्स और प्लस आपको वहाँ से जो वकैब करनी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्यों, और 3 ही चीज़ें इंग्लिश में होती हैं, तो आपको पता है, तीनों चीज़ों पर आप ध्यान दे देंगे। वकैब के लिए डेली आप अच्छी खासी तैयारी करेंगे उसी बुक से, और ग्रामर के लिए भी आप रूल्स पढ़ेंगे, उसमें से आपको आसानी से रूल समझ में आएंगे। बुक इसी तरह से लिखी गई है तो काफ़ी आपको समझ में आएगी आप उसको जब पढ़ेंगे। इसी तरह से रीडिंग स्किल के लिए आप पैसेज सॉल्व कर सकते हैं। आप ऑनलाइन साइट पर जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको पैसेज मिल जाएंगे, या कोई बुक ले ले जिसमें पैसेज दिए हों तो उनको सॉल्व कर लीजिए, तो वहाँ से आपको डेली 2 मिल जाएंगे, ठीक है। तो 2 डेली आपको हल करने, किसी भी तरह से कहीं से अगर मिलते हैं तो आप उनको सॉल्व कीजिएगा। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उसको रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।